हेलो दोस्तों, आपके मेडिसिन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका। हम लोग देखते हैं कि कहाँ से होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के सोर्सेस हैं। वैसे तो हमारी मेटेरिया मेडिका प्रूव हुई है ड्रग प्रूविंग से, लेकिन वो ड्रग प्रूविंग के और कौन कौन से सोर्सेस हैं वो देखते हैं। तो प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, यानी कि हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव हुई है अपनी मेटेरिया मेडिका। ठीक है, यानी कि उसके बाद से प्रूव होने के बाद से जो साइन एंड सिम्टम आए हैं उसको नोट डाउन किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रूविंग हुई है हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे हुई है। ठीक है, प्रूविंग ऑन एनिमल्स, हेल्दी एनिमल्स, और प्रूविंग ऑन प्लांट्स। ठीक है, हेल्दी प्लांट्स। तो ये प्रूविंग 3 जगहों पे देखी गई है। एक तो आपको प्लांट्स पे, एक एनिमल्स पे, एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे। सबके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, थोड़ा थोड़ा इनको डिटेल करना होगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले हम लोग एक जगह देख लेते हैं ताकि आपको एक टॉपिक याद रहे, उसके अंदर आप फिलअप कर ले जाएंगे। केमिकल सोर्सेस भी हैं अपनी मेटेरिया मेडिका के, इम्पेरिकल सोर्सेस भी हैं, एक्सीडेंटल भी हैं, टॉक्सियोलॉजिकल और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। यानी कि ये 4 जो हैं सोर्सेस से हैं। 3 प्रूविंग से हो गई, ह्यूमंस, एनिमल और प्लांट, अभी याद कर लीजिए आप। और 4 सोर्सेस हो गए, केमिकल, इम्पेरिकल, एक्सीडेंटल और टॉक्सियोलॉजिकल। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन पे देखिए, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर। ये टोटल 10 वे हैं जहाँ से हम अपनी होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका को सोर्स के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो 10 में फिर से एक बार देख लीजिए। हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूविंग, प्रूविंग ऑन हेल्दी एनिमल्स, प्रूविंग ऑन एनिमल्स और प्रूविंग ऑन हेल्दी प्लांट्स। उसके बाद से केमिकल सोर्सेस, इम्पेरिकल, एक्सीडेंटल, टॉक्सियोलॉजिकल। आप इसको अपने हिसाब से निमोनिक भी बना लीजिएगा। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर के बेसिस पे, यानी 4 सोर्सेस हैं। ठीक है, अगर हम आप इसको निमोनिक कैसे बनाओगे, सीएट टायर जो आता था आप ऐसे याद कर लीजिए, स्पेलिंग में टी आता था ये रख लीजिए, जो आप आईपीएल देखते हो। तो केमिकल सोर्सेस, एम्पेरिकल, एक्सीडेंटल और टॉक्सियोलॉजिकल। ठीक है, उसके बाद से क्लिनिकल, लेबोरेटरी और डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर। ठीक है, बाकी वो 3 तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हम इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें। जैसे देखिए, अगर प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग से हुआ है तो बेस्ट मेथड ऑफ प्रूविंग, मान लीजिए इसको हेडिंग डाल के कुछ इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें क्या डालोगे आप, ये बेस्ट मेथड है। मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग सुन के लिख लीजिएगा या वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ये बेस्ट मेथड है प्रूविंग का। ठीक है, यानी कि अपनी होम्योपैथिक मेटेरिया में मैक्सिमम ड्रग्स जो प्रूव होकर आए हैं उन्होंने हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे आए हैं। इसके एडवांटेज हैं कि हमें मेंटल से लेकर जनरल्स तक सारे पर्टिकुलर सिम्टम ड्रग्स के मिल जाते हैं। यानी कि अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव हुई है, ठीक है, ह्यूमंस पे, एच फॉर ह्यूमंस, तो हमें मेंटल्स और जनरल्स और सारे साइन एंड सिम्टम ये मिल जाते हैं, ये हमें एडवांटेज हो गया। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कि डीप पैथोलॉजिकल, जहाँ बहुत खतरनाक बीमारी पैथोलॉजिकल चेंजेज हैं उसको हम नहीं जाने देते हैं। जैसे मान लो कि कैंसर है, तो हम कोई ऐसी दवा दे रहे हैं प्रूविंग के लिए जिससे कैंसर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कैंसर हो जाए, पता चले वो बंदा प्रूविंग के वक्त ही ख़त्म हो जाए, उसके पहले ही रोक दिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो डीप पैथोलॉजी पे हम लोग प्रूविंग नहीं करते हैं, नहीं तो अदरवाइज प्रूवर को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये हेल्दी बंदा है और उसमें हम कैंसर देख रहे हैं कि कार्सिनोसिन का क्या एक्शन है, पता चले उसको कैंसर हो गया है ना, सिकल कॉर खिला रहे हैं, गैंग्रीन हो गया। ठीक है, तो बहुत डीप पैथोलॉजी जाने से पहले ही हम लोग प्रूविंग रोक लेते हैं, ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो पहले में क्या है, प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने बता दिया। अच्छा, दूसरा अगर देखा जाए एनिमल्स पे, तो एनिमल्स पे आप अगर प्रूव कर रहे हो एनिमल्स पे, तो एडवांटेज है कि हमको ऑब्जेक्टिव सिम्टम देखने को मिलेंगे जो हम आँखों से देख सकते हैं कि एनिमल्स के यहाँ पैर में स्वेलिंग हो गई, खाने के बाद से लैक्राइमेशन होने लगा, या फिर जो भी है। डिसएडवांटेज क्या है, वही ह्यूमंस का उल्टा कर दो, हमें सब्जेक्टिव सिम्टम या मेंटल सिम्टम नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, एनिमल से बताएगा थोड़े ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या मेंटल सिम्टम थोड़ी ना बोलेगा मुझे प्यास लगी है पानी लाओ। ठीक है, तो सब्जेक्टिव सिम्टम और मेंटल सिम्टम नहीं मिलेगा एनिमल्स पे प्रूव करने पे, लेकिन ऑब्जेक्टिव सिम्टम मुझे मिल जाएगा। ये जो है डिसएडवांटेज और एडवांटेज किसके हो गए, एनिमल्स के हो गए। ठीक है, अच्छा, प्लांट की बात करें, एडवांटेज क्या है, प्लांट में पैथोलॉजिकल चेंजेज कैसे हो रहे हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात कर रहे हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेज कैसे हो रहे हैं ड्रग्स को देने के बाद से, मार्फोलॉजी और हिस्टोलॉजी का पता चल जाता है।
ठीक है, यानी हमने एक प्लांट है, जैसे मान लीजिए अगर हम समझाने की कोशिश किए, हाँ एक प्लांट है, अरे बंदा बना रहा हूँ मैं, एक मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, हमने कोई ड्रग्स दिया इसको, तो ड्रग्स देने के बाद से ये सूखने लगा, तो इसकी मार्फोलॉजी चेंज हो रही है, वो हम देख ले रहे हैं, मार्फोलॉजी उसकी चेंज हो रही है ड्रग्स के देने के बाद से, हाँ ये सूखने लगा, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगा, तो मार्फोलॉजी चेंज हो रही है। हिस्ट्री ऑफ प्लांट का हमने देखा चेंजेज हो रहे हैं, हम देख ले रहे हैं, ये एडवांटेज है। लेकिन हमको प्रूविंग के सिम्टम नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि प्लांट तो बताएगा नहीं ये कैसे हुआ। हो सकता है कि प्रूविंग के सिम्टम ना हो, ये रूट्स से जो है जो खाद वगैरह लिया हो सॉइल से, वहाँ से आ रहे हो, तो ये डिसएडवांटेज है। लेकिन ठीक है, प्लांट पे भी कभी कभी हो जाती है प्रूविंग। अच्छा, अगर हम बात करें अगला, तो केमिकल सोर्सेज से, केमिकल सोर्सेज से अगर आप ड्रग को प्रूव कर रहे हो, एक मिनट, हाँ, केमिकल सोर्सेज से अगर आप ड्रग को प्रूव कर रहे हो, तो हमें उसके फार्मोलॉजिकल एक्शन का पता चलेगा। क्या पता चलेगा, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, मुझे क्या पता चलेगा, फार्मोलॉजिकल एक्शन का पता चलेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, या फिर उसकी केमिस्ट्री पता चलेगी उस मेडिसिन की, उसके ये एडवांटेज हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें आइडिया मिलेगा कि हाँ भैया ये दवा है, और इस दवा के फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है, केमिकल प्रॉपर्टीज ये है, और इसकी केमिस्ट्री है, तो हमें उसकी कुछ एडवांटेज हैं, ये कुछ आइडिया लग रहा है उस ड्रग्स के बारे में। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि हमें इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाएगा कि पेशेंट को देने के बाद से क्या सिम्टम प्रोड्यूस होगा, ये हम नहीं पता कर पाएंगे। तो रिगार्डिंग सिम्टम एंड साइन एंड सिम्टम क्या प्रोड्यूस होगा, ये हम नहीं बता पाएंगे केमिकल प्रूविंग के बेसिस पे। तो केमिकल सोर्सेज से हम सिर्फ उसका केमिकल एनालिसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, फार्मोलॉजिकल एक्शन हमें पता चलेगा, साइन एंड सिम्टम नहीं पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, एम्पेरिकल सोर्सेस में डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की तरह ही है, जैसे कि इसके एडवांटेज है, जैसे एम्पेरिकल सोर्सेस में क्या ट्रेडिशनल सोर्सेस हैं, लोग मानते हैं जैसे कि कोई प्लांट है, जैसे हम एक एग्जांपल दें, कोई प्लांट है, इस प्लांट से दवा बनाई गई है, तो कोई प्लांट है, तो ये समर में, ये प्लांट जो है समर में इसका फूल फ्लावरिंग होती है, समर मौसम में, गर्मियों के दिनों में, यानी इस प्लांट से जो ड्रग्स बनेगा उसके सारे साइन एंड सिम्टम कब एग्रीवेट होंगे, समर में एग्रीवेट होंगे। तो एम्पेरिकल सोर्सेस से बिल्कुल डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से मिलती जुलती है, लेकिन बस इतना अंतर है कि ट्रेडिशनली चलती है, पुरानी चीज़ों पे चलती हुए चली आ रही है, उसके बेसिस पे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो थेरेपेटिक्स स्टडी है ट्रेडिशनली कि हाँ ऐसा होता है, उसके जैसे कि लूनार है, एक मेडिसिन है लूना, वो मून के हिसाब से चलता है, ये भी एक ट्रेडिशनली है, तो ये इसके एडवांटेज हैं। और एक्सीडेंटल सोर्सेस, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो एक्सीडेंटली प्रूव हुई हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एक दवा का नाम लें, ब्लाटा ओरिएंटलिस आपकी एक दवा है, ब्लाटा ओरिएंटलिस आप लोग लिखेंगे, ये एक्सीडेंटली प्रूव हुई है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत सारे काकरोच पकड़ के लाए गए हैं फिर उनको पोटेंटाइज करके, नहीं। सुनने में आता है कि जो डॉक्टर थे, प्रूवर थे, आप लोग डॉक्टर क्लार्क की अगर पढ़ते होंगे तो कहानी मैं एक बता देता हूँ। ब्लाटा ओरिएंटलिस कुछ यूँ प्रूव हुई थी कि चाय में शायद काकरोच गिर गया था, ब्लाटा ओरिएंटलिस, और जिस बंदा चाय पी रहा था उसको अस्थमा था, तो चाय डेली पीता था, सुनने में आ रहा था कि डेली काकरोच, डेली काकरोच, डेली काकरोच उसके घर में, तो उसका अस्थमा जो है ठीक हो गया। ये एक्सीडेंटल प्रूविंग था, ऐसा नहीं है कि उसने काकरोच खाने की इच्छा हुई थी, नहीं, लेकिन एक्सीडेंटली वो काकरोच को खाया जा रहा था, मतलब खाया क्या जा रहा था, चाय में पड़ जाता था, निकाल के फेंक देता था, कुछ इस तरह से कहानी है, मतलब मैं बहुत पहले सुना था कहानी, ठीक है। तो आप लोग इस ब्लाटा ओरिएंटलिस कैसे प्रूव हुआ था, इसकी कहानी अपने गुरुजनों से ज़रूर सुनिएगा। मतलब ये एक्सीडेंटली प्रूव हुई थी। जैसे अगर हम एलोपैथी में बताएं, वो पेंसिलिन का एक्सीडेंटली प्रूव हुआ था, उसी तरह से ब्लाटा ओरिएंटलिस है, ठीक है। अगला है टॉक्सिलॉजिकल। टॉक्सिलॉजिकल का मतलब एडवांटेज तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, रक्सटॉक्स है, नक्स वोमिका है, टॉक्सिलॉजिकल यानी कि पॉइजन से बनी हुई, लेकिन डिसएडवांटेज है कि अननेचुरल है, ओवर डोजिंग कर दोगे इसका तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ओवर डोजिंग से आपको इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में क्या है, बहुत से ऐसे ड्रग्स होते हैं दोस्तों जो क्लिनिकल मतलब ड्रग प्रूविंग में नहीं मिले, ध्यान दीजिए। जैसे कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में क्या है, बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो ड्रग प्रूविंग के वक्त नहीं मिले, बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं जो ड्रग प्रूविंग के वक्त नहीं मिले, लेकिन आप जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाया तो आपने देखा कि अरे ये तो सिम्टम था ही नहीं। मान लीजिए कि कोई मेडिसिन जेड है और उसकी ड्रग प्रूविंग पे सिम्टम आया था A B C D E, ठीक है,
और मान लीजिए एफ़ छोड़ दीजिए, कोई और सिम्टम था, एफ़ नहीं था, कौन सा सिम्टम नहीं था, एफ़ नहीं था, ये सिम्टम ड्रग प्रूविंग पे नहीं था। फिर आपने देखा कोई पेशेंट आ रहा है, उसकी ये 3 सिम्टम मैच हो रही है, आपने जेड उठा के दे दिया, जेड उठा के दे दिया, जबकि उस बंदे को एफ भी सिम्टम था। तो ए तो गया ही गया, बी भी गया, सी भी गया, आप देख रहे हो एफ भी चला गया, ठीक है। फिर आपने किसी बंदे को सिर्फ एफ सिम्टम वाला आया, इस दवा को दिया, वो ठीक हो गया। मतलब एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, आप पेशेंट को क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने ये देखा कि हमने सर ये दवा दिया, जबकि कहीं किताबों में कभी कभी होता है ना, हम लोग भी अपने गुरुजनों से बात करते हैं, सर हमने ये दवा दिया था, फिर बाद में जाके देखा कि इस दवा में सिम्टम थे कि नहीं थे, फिर बाद में देखा तो साहब ये सिम्टम थे ही नहीं, रिपर्टरी में भी नहीं ऐड थे, लेकिन फिर भी उस बंदे को देने पे उस बंदा ठीक हो जाता है। फिर बाद में हम दूसरा पेशेंट आता है, अप्लाई करते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। यानी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान अगर आप कोई ऐसे चीज़ें आप खोज ले जा रहे हो तो उसको बोला जाता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, है ना। आप इसके डिसएडवांटेज है क्या कि आप ड्रग प्रूविंग में ऐसे सिम्टम नहीं पाए थे, किताबों में ऐसे सिम्टम नहीं लिखे हुए, फिर भी हम पेशेंटों पे देख रहे हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं हम लोग कि कितनी क्वांटिटी देंगे, कितने चेंजेज होंगे, कितने डोजेज पे, ये सब चीज़ें हम लोग लेबोरेटरी के बेसिस पे देते हैं, ठीक है। इसमें कोई खास पिकुलियर सिम्टम नहीं मिलता है, इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज है। और डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पे तो बहुत से लेक्चर हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पे कि इसका ये कैरेक्टर है। जैसे मान लीजिए कि कोई, अभी हमने बताया ना एम्पेरिकल वाला, जैसे कोई मेडिसिन ए है, इसके एक खास बात है, अभी मेडिसिन नहीं है, प्लांट है। या फिर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं लैकेसिस का, चलो छोड़ो, लैकेसिस का ले रहे हैं, तो लैकेसिस का क्या सिम्टम है? लैकेसिस के सिम्टम ये है कि भाई टाइट क्लॉथिंग नहीं पसंद है, ठीक है, टाइट क्लॉथिंग नहीं है, बातें बहुत ज़्यादा करता है, जीभ निकालता है, लोकेसियस है, और डिस्चार्ज से आराम मिलता है, सॉरी ऐसे डिस्चार्ज से आराम मिलता है। अब इसको उठा लो स्नेक के कैरेक्टर से, स्नेक का कैरेक्टर भी गले के आसपास टाइट, उसको पकड़ लो गर्दन के आसपास तो एकदम फड़फड़ाने लगेगा, जीभ बाहर बार बार निकालता है, और स्नेक अपना केचुल जब छोड़ देता है तो उसको काफ़ी आराम मिलता है। तो हमने देखा स्नेक के कैरेक्टर से मेडिसिन का कैरेक्टर मैच हो रहा है, इसी को तो बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, ठीक है। ऐसे बहुत सी मेडिसिनों का है, ऐसे बहुत सी ऐसी मेडिसिनों का है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से हम लोग मेडिसिन को याद करते हैं। तो स्नेक का कैरेक्टर जैसा दिखा वैसा हमें लैकेसिस में दिखा। आ रही बात समझ में? ओपियम को ऐसे ही कोई खा लेगा अगर ओपियम के प्लांट को, तो उसको ड्राउजीनेस होने, स्लीपीनेस होने, नींद आने लगेगी, ऐसे ही सेम ओपियम का सिम्टम भी है। तो ये सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में ये 10 सोर्सेस आपको याद होने चाहिए, और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे तो आपका ये अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी ओरिजिन ऑफ ड्रग्स भी पूछ लेता है। अगर हम सिर्फ ओरिजिन ऑफ ड्रग्स की बात करें तो हम ओरिजिन ऑफ ड्रग्स कहाँ से लाते हैं? प्लांट किंगडम से लाते हैं, एनिमल किंगडम से लाते हैं, मिनरल से लाते हैं, नोसोड, सार्कोड, इम्पोर्टेबिलिया। तो ओरिजिन ऑफ ड्रग्स हमारे इन जगहों पे हुआ है, यानी कि हमारी मटेरिया मेडिका तैयार हुई है ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है, इन सब जगहों से प्रूफ किया गया है। प्रूफ करने के बाद से हमें जो साइन एंड सिम्टम मिले हैं एक हेल्दी ह्यूमन बींग से, उसके बेसिस पे तैयार किया गया है। तो ओरिजिन ऑफ ड्रग्स जो है अगर पूछे तो आपको ये लिखना है, और ओरिजिन ऑफ मटेरिया मेडिका पूछे तो 10 जो अभी मैंने पीछे बताया वो लिखना है। तो ड्रग्स में प्लांट किंगडम से भाई बहुत से ऐसी नक्स वोमिका है, ओपियम है, सब प्लांट से बनी है। एनिमल्स अभी लैकेसिस जैने बताया। मिनरल किंगडम से बहुत सारी नाइट्रम म्यूर है, कालीकार है, पूरी कलकेरिया, ठीक है। नोसोड्स में ट्यूबरकुलिनम, कार्सिनोसिन, सार्कोड से इसी तरह से एरेस से इम्पोर्टेबिलिया है। तो ये सारी चीज़ें का ये सोर्सेस है, यहाँ से हम ड्रग्स बनाते हैं, और इस ड्रग्स को बनाने के लिए हम जो मटेरिया मेडिका तैयार करते हैं वो सारी चीज़ें हमने पीछे देखी। तो आई होप दोनों क्वेश्चन में आप आएगा तो ध्यान से देखिएगा, ड्रग पूछ रहा है क्या मटेरिया मेडिका की ओरिजिन पूछ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग इसको देखिए, पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, रटने की नहीं, तो काफ़ी अच्छा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।